बीते दिनों टिहरी के बूढ़ा केदार क्षेत्र में आई आपदा के बाद जनप्रतिनिधि लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी बीते दिन आपदा क्षेत्र का निरीक्षण किया था। उनका कहना है कि जब वो आपदा प्रभावित क्षेत्र बूढ़ा केदार गए तो वहां के लोगों ने उन्हें प्रशासन ने काफी जल्दी एक्शन लिया, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, ऐसा बताया। मंत्री ने कहा कि आपदा विभाग पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है और लोगों को जहां रखा गया है वहां खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। साथ ही शिफ्टिंग का काम भी जल्द किया जाएगा। आपदा सचिव भी यहाँ बैठे हैं, आप वित्त सचिव भी हैं, आपदा सचिव भी हैं और आपके दिशा निर्देशन में हमारा इस समय का विभाग बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है और उसी का परिणाम हुआ कि उनको जब वहाँ से शिफ्ट किया गया 55 परिवारों को, तो मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छी स्थिति में उनको हमने वहाँ से शिफ्ट किया। आज उनका हम जहाँ पे वो हैं वहाँ पे हम उनको खाने का, पीने का, पानी का, चाय का, नाश्ते का, सभी प्रकार का इंतजाम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का, लाइट का और साफ सफाई का। और देखिए बड़ी बात क्या है, मैं सबसे पहले हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधिगण, स्थानीय प्रतिनिधि, स्थानीय कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते हैं, उसके अगले दिन मैं पहुँचता हूँ, उसके अगले दिन कमिश्नर पहुँचते हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी पहुँचते हैं। तो इससे अंदाज लगाइए कि कितनी गंभीरता सरकार इन चीज़ों पे ले रही है। यदि कुमायूं की तरफ यदि आपदा आई तो माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले वहाँ पहुँचने वाले लोगों में थे, यानी सबसे पहले वो पहुँचे। तो आप समझिए कि आपदा के मामले में आज हम बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जहां उन्हें अहेतुक राशि देने की बात हो, जो हमारी 2 जानें गई हैं वहां पे तुरंत उनको राहत राशि देने की बात हो, जो मकान क्षतिग्रस्त हुए उनको मकान की क्षतिपूर्ति देने की बात हो, ये तुरंत गति से किया है। पहले हम 24 घंटे में हम बात कर रहे हैं, फिर हम 48 घंटे में बात कर रहे हैं, नहीं तो 72 घंटे के अंदर उसको हम पूरी तरह से वो अहेतुक राशि या वो राशि हम लोग सर्वेक्षण करने के बाद दे रहे हैं। और जहां उनके शिफ्टिंग की बात है तो उसके लिए भी हम लोग जमीन तलाश रहे हैं। जैसी जमीन हमें उपलब्ध होगी उनको शिफ्टिंग के लिए हम लोग उस प्रक्रिया को भी पूरा करेंगे। बायोमेट्रिक के जरिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने वाला उत्तराखंड देश का चौथा राज्य बन गया है, जबकि उत्तर भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। जीएसटी सेंटर में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बायोमेट्रिक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उत्तराखंड जीएसटी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सुविधाओं को लगातार विस्तार दिया जा रहा है ताकि ग्राहकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी रजिस्ट्रेशन रोकने के लिए बायोमेट्रिक जरूरी किया गया है। साथ ही इस केंद्र के शुभारंभ होने से आसानी से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारा एक छोटा राज्य है और हम लोग लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में नित्य कोई नवाचार करने का हम प्रयास करते हैं, तभी हमारे यहाँ जीएसटी कलेक्शन बढ़ने की भी संभावना रहती है। और आज उसी कड़ी में हमने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली को आज शुरू किया है। पूरे देश भर में हम चौथा राज्य हैं जिन्होंने इस प्रणाली को, इस सिस्टम को लागू किया है। हमारे से पहले गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था और उत्तर भारत में हम पहले राज्य हैं जिसने ये नवाचार प्रारंभ किया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि जो हमारे चोरी है, कर चोरी, उसमें नियंत्रण होगा। जो हमारे ईमानदार करदाता हैं उनको प्रोत्साहन मिलेगा और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो आईटीसी के जो फ्रॉड हैं उसको रोकने में हमें कामयाबी हासिल होगी। आपको जानकारी होगी, पिछले दिनों हमारे ही प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा रैकेट इसके लिए हम लोगों ने पकड़ा था और उसमें भी एक व्यक्ति आज भी जेल में है। केदारनाथ धाम के नाम पर खड़े हुए विवाद के बाद अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दानी दाता तो कोई सवाल नहीं कर रहा है, लेकिन विपक्ष बेवजह सवाल कर रहा है। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब सोना लगा था तब सरकार ने कहा था कि सोना हमने लगाया और उन्होंने अपनी खूब वाहवाही लूटी थी, लेकिन अब जब सोना पीतल बन गया है तो वहीं दानी दाता का नाम सामने आएगा। उन्होंने कहा कि हम तो सरकार को जानते हैं, दानी दाता को नहीं, और इस पूरे मामले की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। कहा गया था सरकार ने लगाया
लगवाया गया था, तो उस समय तो ये कहा गया था कि सरकार ने लगवा दिया, उस दानकर्ता का तो नाम ही नहीं आया। सिर्फ सरकार अपनी वाहवाही लूटने में लगी हुई थी। सरकार बोल रही थी हमने करा दिया, सोना लगा दिया। इस सोने के लिए सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा आईटीबीपी जवान तैनात करो, क्योंकि इतना 280 किलो सोना लगा हुआ है, 230 किलो। तो इस तरह की उस समय बात हो रही थी। और आज जब सोना पित्तल बन गया, तो अब उस दानकर्ता का नाम सामने लाने की बात कर रहे हैं आप लोग। दानकर्ता को जानते ही नहीं आप, हम तो सरकार को जानते हैं। सरकार बोल रही थी हमने लगा दिया, वहाँ का जो ट्रस्ट है वो बोल रहे थे हमने लगा दिया। तो बात तो इस बात की है। और निश्चित सोना जो चोरी हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए ये सोना आखिर गया कहाँ। उत्तराखंड में पंचायतों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग को सरकार ने खारिज कर दिया है, जिसके चलते अब तय सीमा यानी नवंबर से दिसंबर के बीच ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विकास कार्य अटके पड़े हैं। जहां सरकार को समय पर चुनाव करवाने थे, वहां सरकार चुनाव कराने में विलंब कर रही है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार अपने फायदे के लिए काम करती है, जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। देखिए, तानाशाह सरकार है, उनकी मर्जी चाहे तो चुनाव को वक्त से पहले करा दे, और उनकी मर्जी नहीं है तो चुनाव को 1-2 साल पीछे धकेलने का काम कर दे। उत्तराखंड के अंदर नगर निगम चुनाव को आप देखिए बार बार पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत ही नहीं थी। और आज जहां मांग हो रही है कि इसको पीछे ले जाना चाहिए, वहां विकास कुछ रुका हुआ है, वहां आप कह रहे हैं हम जल्दी कराएंगे। तो ये सरकार है, सिर्फ अपना फायदा देखती है। जहां सरकार को लगता है उनका फायदा है, उस काम को करने का काम करती है। जन सरोकारों से नहीं कोई लेना देना। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में आए दिन स्टाफ की कमी के मामले सामने आते रहते हैं, जिसके चलते मरीजों को आए दिन कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टरों की कमी तो होती है, जिसके लिए समय समय पर इंटरव्यू होते रहते हैं, जिसमें कुछ डॉक्टर ज्वाइन करते हैं और कुछ छोड़कर चले जाते हैं। वहीं वार्ड बॉय और नर्सिंग स्टाफ के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उम्मीद है कि जल्द ही स्टाफ की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। चाहूँगा कि इन सब संख्या कम होने के बावजूद भी जो हमारा स्टाफ कार्यरत है वो अपनी जो उसका रोल है उससे ज़्यादा बढ़कर कार्य कर कर सभी चीज़ों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर की कमी तो देखिए बार बार आप देखिए तो इंटरव्यू होते रहते हैं, उसमें डॉक्टर्स आते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। और बाकी जो हमारा अदर स्टाफ है जिसमें सिस्टर्स हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं या सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए टेंडर प्रोसेस भी शुरू है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही शीघ्र हम लोग को एक अच्छे नंबर में ये सब एक डॉक्टर के अलावा भी बाकी सभी लोग मिल जाएंगे और हमारा और भी कार्य हम लोग कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। बीजेपी उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को व्यापक स्तर पर मना रही है। लोक संस्कृति विभाग ने हरेला पर 5 लाख पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। वहीं लोक संस्कृति विभाग की राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि उनकी तरफ से 5 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई से महाअभियान प्रदेश के साथ अन्य राज्यों में भी चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर पौधे लगाने से संरक्षित कर सकेंगे। देखिए, मैंने टारगेट रखा है 5 लाख का, मैंने लक्ष्य रखा है और अभी तक करीब 1.5 लाख के करीब पौधे लग चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन हम लगा रहे हैं। 16 तारीख से ये हमारा महापर्व शुरू हुआ था और हमने इसको पूरे उत्तराखंड देवभूमि में ही नहीं अन्य राज्यों में भी इसको लगाया जा रहा है, बल्कि अलग राज्यों में मैं भी खुद इसको देखने जाऊँगी। और हमने ये कहा कि वहाँ की जलवायु के अनुसार, वहाँ की भूमि के अनुसार वो पौधे संरक्षित भी हों। कि यहाँ की अगर हम देखें पूरे उत्तराखंड में अभी चाहूँ और कहीं की जो पहाड़ों की अगर मैं बात करूं, कहीं ऐसे पहाड़ हैं जो पठारी टाइप पहाड़ हैं, उसमें रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है और कुछ ही दिनों में वो पौधा जो है, जो हम पेड़ लगाते हैं, वो सूख भी जाता है प्राय गर्मियों में। लेकिन हमने वहाँ के स्थानीय जनता से बात करी है, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम। अगर एक पेड़ को अगर आप लगाते हैं तो उसको आप संरक्षित भी करेंगे और हम उनको सम्मानित करने का भी काम करेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने हत्या का खुलासा कर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसपी की ओर से घटना का खुलासा करने वाली टीम को 5,000 रुपए का इनाम भी दिया गया है।
उस दिन रात में उनकी जो है बॉडी पास में गदेरे में मिली और उनके सर पे चोट लगी हुई थी। इसके बेसिस पे जो है ऐसा लगा कि इनको मार के वहाँ फेंका गया है। तो इसके बेसिस पे जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा संख्या 9/24 धारा 103(1) BNS में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और इसके लिए जो स्पेशल टीम जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए लगाई गई थी और उन्होंने जो है टेक्निकल डिटेल्स कलेक्ट करके CDR कलेक्ट करके और वहाँ पे आसपास के लोगों से पूछताछ करके ये पता किया कि इसमें नेपाली मूल के 2 अभियुक्त हैं, वीर बहादुर व प्रेम बहादुर, जो कि जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। प्रदेश में बरसात के मौसम में वायरल बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। दून अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि अस्पताल में डायरिया और वायरल फीवर के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने बीमारियों से बचने के लिए उपाय बताते हुए कहा कि ऐसे मौसम में लोगों को अपने घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। के मौसम में आप जानिए, एक तो मच्छर जनित बीमारियाँ जिसमें डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, दूसरा पेट खराब होने की बीमारी। इस तरह के मरीज, बुखार के मरीज काफ़ी संख्या में आते हैं। बुखार और डायरिया के मरीज तो हमारे पास ठीक ठाक नंबर में आ रहे हैं, थोड़ा सा सीजन को देखते हुए। लेकिन अभी तक किसी भी मरीज में डेंगू की पूरी तरह पुष्टि नहीं हुई है। तो मैं बोल सकता हूँ कि हमारा बाकी जो प्रशासन है बहुत अच्छा कार्य इसमें कर रहा है। और आप लोग के माध्यम से पब्लिक से भी अपील है कि अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। आप अपने घर के आसपास प्रशासन की सहायता से फॉगिंग कराना या फिर जो मच्छर में एक लार्वासाइडल दवाई का छिड़काव होना, इस तरह की सहायता ले सकते हैं। और कोई भी अगर आपको लगता है कि बुखार या बदन दर्द का मरीज है तो वो अपने आप से दवाई ना लें, वो आसपास के अस्पताल में या हमारे अस्पताल में आए। दिल्ली स्थित कोचिंग सेंटर में हुए हादसे का सबक लेते हुए उत्तरकाशी पुलिस प्रशासन ने जिले के सभी कोचिंग संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट करने का फैसला लिया है। पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP अपर्ण यदुवंशी ने बताया कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया है। इसी क्रम में पुलिस, फायर और LIU टीम ने जिला मुख्यालय में स्थित कोचिंग सेंटर का सुरक्षा ऑडिट कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। दिल्ली में जो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो दुर्घटना हुई, जिसमें कोचिंग के बेसमेंट में 3 छात्रों की जो है मौत हो गई, इसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा कोई हादसा उत्तरकाशी में ना हो, उसको लेके जो है हमने जो एक अभियान चलाने का आज से शुरू किया है, जिसमें जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उन सब का जो सेफ्टी ऑडिट करके एक हफ्ते तक हम जो है हमारी टीम करेगी। इसमें उनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स और क्या जहाँ पे वो कोचिंग चला रहे हैं, क्या वो उतने बच्चों को की कैपेसिटी है कि नहीं है, कहीं कोई वहाँ पे भूस्खलन का खतरा तो नहीं है, क्या पता वहाँ पे इलेक्ट्रिक वायरिंग ठीक है कि नहीं है। तो इस सब को लेके जो है, और उन लोगों को कोचिंग संस्थानों की मीटिंग भी बुलाई जाएगी कल, जिसमें उन लोगों को इसके लिए काउंसलिंग दी जाएगी कि भाई बच्चों की सुरक्षा और सेफ्टी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसको लेके जो है सारे थानाध्यक्ष जो है सारे उत्तरकाशी जनपद में सभी को एक दिशा निर्देश आज जारी किए जा रहे हैं कि ऐसे सारे शिक्षण संस्थानों को और कोचिंग संस्थानों को चिन्हित करके उनका सेफ्टी नॉर्म। उत्तराखंड में अब बाहरी वाहनों की एंट्री तभी हो पाएगी जब वाहन में डस्टबिन रहेगा, जिसके लिए विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी में डस्टबिन नहीं रखता है तो उस पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। RTO शैलेश तिवारी ने बताया कि परिवहन विभाग डस्टबिन को लेकर अब सख्त हो गया है। सभी चेक पोस्ट पर इसकी चेकिंग भी की जा रही है। चेकिंग के साथ साथ वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड के अंदर साफ सफाई भी रहेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि यात्री चिप्स या कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी पीकर खाली रैपर गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। जिसमें बताया गया है कि जो यात्री वाहन हैं उन यात्री वाहनों में डस्टबिन या गार्बेज बैग लगा होना चाहिए। होता क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, लोकल गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ हैं, उसमें टूरिस्ट कई बार क्या होता है कि कूड़ा करकट बाहर फेंक देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है
और यह पर्यावरण के लिए भी सही नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले भी डिसीजन लिया गया था। अभी माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदया ने भी इसमें विशेष जोर दिया है और निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा कि जो यात्री वाहन हैं, खासकर जो 4 धाम यात्रा पे वाहन जा रहे हैं, उसमें डस्टबिन लगा हो या गार्बेज बैग। हरिद्वार जिला कारागार रोशनाबाद में आयोजित शिव महापुराण कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने व्यास पीठ का पूजन कर कथा का शुभारंभ किया। इस दौरान अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक, बलविंदर चौधरी समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और बंदी मौजूद रहे। जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने कहा कि जेल में शिव महापुराण कथा के श्रवण से कैदियों के जीवन में बदलाव आएगा। कैदी अपराध राह छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर समाज उत्थान में अपना योगदान देंगे। सावन का महीना चल रहा है और ये महादेव का महीना है, इसलिए इस कारागार में भी श्री शिव महापुराण कथा का जो है आयोजन किया जा रहा है और हमारे जितने भी बंदीगण हैं इस कथा का जो है वो सब जो है आनंद ले रहे हैं। आध्यात्मिक वातावरण जो इन कथाओं के द्वारा निर्मित होता है उसका निश्चित रूप से एक सकारात्मक प्रभाव जो है यहाँ के बंदियों में, यहाँ के जनजीवन में पड़ता है।